और चलिए अब कोविड की खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि लगातार कम होते कोविड के मामलों के बीच दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने कई फेज में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान किया है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने पॉजिटिविटी रेट और हर जिले में ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की संख्या के आधार पर 5 स्तरीय अनलॉक करने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली में मॉल्स को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही 50% क्षमता के साथ आज से मेट्रो की सुविधाएं भी सुचारू रूप से चालू होंगी। और आपको बता दें कि दुकानें और इवेंट फॉर्मूला पर दिल्ली में चालू होंगी। और सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात आपको बता दें, दिल्ली में किस तरीके से अब धीरे धीरे कोरोना के बाद जो है कि आपको बताया कि दिल्ली में कोविड के लगातार कम होते केसेस के बाद एक तरीके से उसके बीच में आज से दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में कई छूट देने का ऐलान किया है। इसमें से आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के अंदर बाजार और इवेंट के आधार पर खुलेंगे। ये फैसला किया गया राजधानी दिल्ली के लिए। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो आपको बता दें कि अपनी 50% क्षमता के साथ शुरू हो चुकी है। सरकार ने मोहल्ले के अंदर की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा आपको बता दें जो सिनेमा घर हैं, थिएटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार, जिम, स्पा और सैलून अगले आदेश तक बंद रहेंगे। निजी दफ्तरों को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा अपडेट देंगे। आलोक, एक तरीके से जो केसेस हैं राजधानी दिल्ली में उनमें कमी देखी गई है और उस कमी के बीच ये कुछ ऐलान किया गया है कि किस तरीके से जो मेट्रो की सुविधा सेवाएं हैं उन्हें चलाया गया और क्या क्या चीजें हैं वो भी दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल श्वेता, गुड मॉर्निंग। और मैं फ़िलहाल अभी खड़ा हुआ हूँ एक मेट्रो स्टेशन के बाहर, जो कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन है और काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ से 2 लाइनें जाती हैं। दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें आज से खुल रही हैं और ख़ासकर व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए आज से दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है। 50% कहें तो खुली रहेंगी क्योंकि ऑड इवेंट फार्मूले के साथ खुलनी है। साथ ही साथ मॉल्स भी खुले रहेंगे, उसमें भी ऑड इवेंट फार्मूला ही लागू होगा। साथ ही साथ प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो 50% के साथ ही खुलेंगे, 50% कैपेसिटी के साथ। लेकिन जो मेट्रो है वो भी 50% के साथ ही खुलेगी। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ जिस बॉटेनिकल गार्डन पे, आप देखिए यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और बाकायदा उसी तरीके से जैसे पिछली बार आपको याद हो कि जब लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के बाद जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो मेट्रो में खासकर जब आपको बैठने की सुविधा है वहाँ पर भी एक सीट छोड़ करके बैठनी है। जब आप अंदर जाएंगे तो थर्मल स्क्रीनिंग होगी और फिर ऊपर जब जाते हैं आप, तब आपको आपका जो है हाथ भी सैनिटाइज़ किया जाता है, साथ ही साथ आपका बैग को भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो जो है दिल्ली और अगर कहा जाए तो एनसीआर रीजन की काफ़ी महत्वपूर्ण लाइफलाइन बोली जाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऑफिसेज खुलते हैं प्राइवेट ऑफिसेज तो ज़्यादातर लोग मेट्रो पे ही सफ़र करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेट्रो को खोलना। इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि मेट्रो को भी खोला जाए। अब देखना ये होगा कि केवल मेट्रो ही नहीं, अमूमन जो मार्केट्स हैं और जो सारी चीज़ें खुल रही हैं, क्या वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड वेव का अनुमान लगाया जा रहा है उसको देखते हुए कई सारी तैयारियां भी कर रही हैं सरकारें। दिल्ली सरकार की बात करें चाहे यूपी सरकार की बात करें, दोनों सरकारें अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इसमें योगदान जनता का भी बहुत ज़्यादा होगा कि वो सभी चीज़ों का पालन करें, ताकि अगर कोविड थर्ड वेव आती है तो उसको कम से कम लोगों पर असर हो। जी जी बिल्कुल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खासतौर पर आम लोगों की जिम्मेदारी भी अब बढ़ जाती है क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये था राजधानी दिल्ली का हाल। अब आपको साफ तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र की बात बताएं तो आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में आज से 5 स्तरीय अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसका ऐलान किया गया है। यानी 5 स्तरीय तरीके से जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसे चालू किया जाएगा और आप लोगों की सुविधा के लिए एक तरीके से ये चीजें की गई हैं। 35 में से आपको बता दें कि 10 जिले पूरी तरह खुल जाएंगे महाराष्ट्र में। साथ ही साथ मुंबई में और महाराष्ट्र के बाकी जिलों में किस तरीके की अनलॉक की प्रक्रिया होगी, इस पर आपको और जानकारी हम दे दें। साथ में आपको बताएं कि लेवल 3 में आने वाले 16 जिले हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर शामिल हैं।
यहाँ गैर जरूरी सेवाओं को कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला जाएगा। और क्या-क्या किस तरीके से अनलॉक की पूरी प्रक्रिया होगी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी मयूरेश, और बताइए किस तरीके से 5 स्तरीय तरीके से ये ऐलान किया गया है कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है महाराष्ट्र में उसे किया जाएगा, तो किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होगी वो बताइए? बिल्कुल, ये जो 5 स्तर या 5 लेवल्स जो महाराष्ट्र सरकार ने तय की है, ये पॉजिटिविटी रेट जो है हर ज़िले का उसके ऊपर और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी जो है उसके प्रतिशत के ऊपर जो है ये पूरा 5 लेवल्स डिसाइड किए गए हैं। पहले 2 लेवल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम होना चाहिए, लेकिन ऑक्यूपेंसी जो ऑक्सीजन बेड की है वो पहले लेवल में 20% से कम और दूसरे लेवल में 25% से कम होगी, तो ही उनको फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल में गिना जाएगा। पहले 2 लेवल में पूरी तरह से हम कहें तो रिस्ट्रिक्शंस उठाए गए हैं, लेकिन तीसरी लेवल के लिए रिस्ट्रिक्शंस अभी भी बरकरार है। हालांकि थोड़े रिलैक्सेशन दिए गए। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में 50% कैपेसिटी से जो है वो होटल्स अपना डाइनिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे तक, यानी सुबह 7 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, उसके बाद जो है वो शुरू नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफिसेस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिसेस भी जो है वो 50% कैपेसिटी में अपने काम कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुंबई जैसे महानगर में फ़िलहाल BEST बस जो है वो शुरू की गई है, लेकिन ट्रेन अभी तक शुरू नहीं की गई है। प्रशासन का यही कहना है कि मुंबई और MMR रीजन की जितनी कॉरपोरेशंस है वो तय करेंगी कि ट्रेन कब शुरू होगी, क्योंकि हर जगह का पॉजिटिविटी रेट जो है अलग है। और अहम बात या क्लैरिफिकेशन हम कहें प्रशासन की तरफ से ये भी आया है कि हालांकि प्रशासन ने लेवल के अनुसार जो है वो रिलैक्सेशन दिए हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो है वो लोकल कॉरपोरेशन की। अगर लोकल कॉरपोरेशन को लगता है कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है तो वो अपने रूल्स या रेगुलेशन जो है वो बना सकते हैं और दिए हुए रिलैक्सेशन जो है उसे स्टे भी कर सकते हैं। श्वेता।